हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ से आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि ये चैनल आपके किसी काम का है या नहीं। देखिए, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपको वैसे नहीं पढ़ा सकता हूँ जैसे स्कूल और कोचिंग में पढ़ाते हैं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जिसे फिजिक्स बहुत पसंद है और मेरी एक्सपर्टीज मशीन डिजाइन और मशीन डायनामिक्स में है। मैं तो आपको वो बता सकता हूँ जो मुझे आता है, वैसे सिखा और दिखा सकता हूँ जैसे मैंने खुद सीखा और देखा है। हो सकता है यहाँ पर आपको वो चीज ना मिले जिसे आप ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है आपको उससे भी बेहतर मिल जाए जो आप चाहते हैं। तो चलो देखते हैं आज विज्ञान के पिटारे में क्या है आपके लिए। तो शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपको MIT की मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक से क्लास 11th का सिलेबस करा रहा हूँ। और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, MIT इंजीनियरिंग के लिए वर्ल्ड में रैंक 1 पर आता है। मेरी नजर में इससे बेहतर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और कोई किताब नहीं हो सकती। मैं इस किताब से आपको उतना ही सिलेबस कराऊंगा जितना CBSE के करिकुलम में है। हो सकता है कुछ चीजें आपके सिलेबस से मैच ना करें, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये बुक लिखी है A. सोनिन ने और ये MIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम का पार्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बुक में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स गिवन हैं जो आपके क्लास 11th के सिलेबस से मैच करते हैं। वैसे आपको ये बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो शायद अभी आप ना समझ पाए और आपके काम भी नहीं आएगा। ये सारा काम आप मेरे पे छोड़ दें। तो जी, हमारा पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब आता है सबसे पहला सवाल, आखिर इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो सबसे पहला जवाब, क्योंकि ये CBSE के सिलेबस में है, या बिना किसी वजह के, या फिर जो अब तक हमने सीखा उसे और अच्छे से जानने के लिए। तो सही जवाब तो यही है, अब तक हमने जो भी सीखा उसे और अच्छे से समझने के लिए ये चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स के करिकुलम का हिस्सा है। अब जो मैंने बोला, क्या उस बात को मैं एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ? चलो कोशिश करते हैं। देखिए, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड क्यों है? वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। पाई की यूनिट क्यों नहीं होती? वेलोसिटी और स्पीड दोनों की सेम यूनिट है, जबकि एक स्केलर और दूसरी वेक्टर है। यहाँ से हमें पता लगता है कि सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकती हैं। अब किसी फिजिकल मेजरमेंट के पास कोई यूनिट कहाँ से आती है? अब इस चैप्टर में हमें ये और इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। आप जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या वो फॉर्मूला सही है? आखिर ये सब हम कैसे पता करेंगे? कोई फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है? हमारे मेजरमेंट में आने वाला एरर किन किन कारणों पर निर्भर करता है? कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं? ये सारी चीजें इसी चैप्टर का हिस्सा हैं। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं, तो सबसे पहली चीज आती है, क्या है फिजिकल क्वांटिटी? तो जी, फिजिकल क्वांटिटी है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट, स्टेट या प्रोसेस की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? तो जी, कोई भी ऐसी चीज जिसे किसी भी तरह से नापा जा सके, या उसकी स्टेट को नापा जा सके, या प्रोसेस को नापा जा सके, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कई बार आप ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बिना लेंथ, विड्थ और हाइट के आपको एक कमरे का वॉल्यूम निकालना है, तो आप यही कहोगे कि इस तरह से वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। तब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या वॉल्यूम कोई ऐसी चीज है जिसे आप नहीं नाप सकते? और जाहिर सी बात है, आप ये तो कह नहीं सकते कि वॉल्यूम को नापा नहीं जा सकता। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है ये कि इस कमरे का वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे डायरेक्टली नापा नहीं जा सकता, बल्कि इस कमरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को नाप कर उनकी मदद से इस कमरे के वॉल्यूम को निकाला जाएगा। और यहाँ पर इस कमरे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिन्हें डायरेक्टली नापा नहीं जा सकता, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के पास ऐसे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं नाप सकते, लेकिन दूसरे वेरिएबल्स की मदद से उन अननोन वेरिएबल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट की मदद से कमरे का वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया था। अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह से पढ़ने जा रहे हैं। तो छोटी छोटी वीडियो आएंगी ताकि दिमाग को समझने में आसानी हो। और अगर कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।